भैया सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है। निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के, इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने अचानक अपने तेवर ही बदल लिए हैं। जिस तरह से लगातार जदयू के तमाम नेताओं के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को औकात दिखाए जा रहे थे और कहीं ना कहीं बिना नाम लिए हुए जो है उन्हें तमाम चीजें कही जा रही थी। कहा जा रहा था कि वो खुद ही पंचर गाड़ी पे सवार है, उन्हें अपनी पार्टी को देखना चाहिए और नीतीश कुमार जो है वह हमेशा से बिहार में एक्टिव है और निशांत कुमार की राजनीति में आने से जो लोग जलते हैं वो लोग इस बात को ध्यान में रख ले कि नीतीश कुमार के बाद निशांत कुमार ही आएंगे। और कहीं ना कहीं जदयू के उन तमाम नेताओं का जो बिना नाम लिए हुए इशारों में जो है उपेंद्र कुशवाहा पर जो है वह ताने दे रहे थे। और ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा के पूरे तेवर ही बदल गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि निशांत कुमार और दीपक प्रकाश दोनों उनके लिए एक बराबर है और आने वाले दिनों में निशांत कुमार और दीपक प्रकाश बिहार के होने वाले भविष्य हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि निशांत कुमार को राजनीति में लाने के लिए सबसे पहले मैंने ही मांग की थी। और ऐसे में बता दें कि इससे पहले जो है अपने पार्टी के कार्यक्रम उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है वह भी स्थिर स्थिति में चले गए हैं, वह बिहार की राजनीति से दूर चले गए हैं। और जिसके बाद से लगातार जदयू के नेताओं जो हैं वह उपेंद्र कुशवाहा पर निशाना साध रहे थे, लेकिन ऐसे में अब उपेंद्र कुशवाहा के पूरे तरीके से तेवर बदल गए हैं और वह दीपक प्रकाश की तरह ही निशांत कुमार को कह रहे हैं कि दोनों मेरे बेटे के समान है और आने वाले दिनों में बिहार के दोनों भविष्य हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े चलते हैं। क्या मामला, हम तो इसमें कहाँ मामला है सर? सवाल इसलिए उठ रहा है कि आपने कहा कि बिहार की जनता चाहती है कि उस विरासत को आरएलएम संभाले, तो आरएलएम के मुखिया आप इसी चलते सवाल उठ रहे हैं। नहीं, देखिए बिहार में इस पर अलग अलग लोगों का आकलन हो सकता है कि कितना परसेंट जनता क्या चाहती है। तो अलग अलग जो सेक्शन है या जनता का डिवीजन कर लीजिए, कुछ लोग चाहते हैं यह विचारधारा चले, कुछ लोग चाहते हैं वह विचारधारा चले। हमारे देश की तो यह खासियत है असहमति के बीच सहमति बनाकर चलना। तो अलग अलग विषयों पर, अलग अलग विचारों पर अलग अलग लोगों की राय और अलग अलग लोग मतलब अलग अलग समूह की राय हो जाती है। तो उस समूह के आधार पर हमारे साथ जो लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि आरएलएम आगे बढ़े। स्वाभाविक है ना, हम चाहेंगे आरएलएम आगे बढ़े, दूसरी पार्टी के लोग चाहेंगे कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, तो सब लोग काम करते हैं। इसमें कहीं से कोई विरोधाभास जैसी बात है ही नहीं। देखिए आप लोग पूरी चीजों को समझिए, पूरी चीजों को समझिए। हम भी कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे और वहां जो बात बोलेंगे अपनी पार्टी के मन से नहीं बोल पाएंगे। हम अपनी पार्टी के मन से जो बात बोलेंगे वो कुशवाहा सम्मेलन में जाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे। इसमें कहां कोई भाई इस तरह की बात। एक सामाजिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम कर रहा है, सब लोगों को मालूम है। तो उससे अब उस सामाजिक संगठन से बीजेपी के लोग जो बोल पाएंगे, बीजेपी के मंच पर वही व्यक्ति नहीं बोल पाएगा वह बात। तो ये इसमें कहा हमने कुछ ऐसा कहाँ कहा है। एक सवाल है, आपने कहा कि एक बहुत बड़ी जमात है बिहार की और देश की जिसको इस बात की चिंता है कि नीतीश कुमार जी के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। भैया चिंता तो जेडीयू के लोग नहीं चिंता है, ये उनकी भी चिंता है। इसमें फिर विरोधाभास की बात कहाँ है। हम तो कह रहे हैं कि जेडीयू के लोग भी इस बात के लिए चिंतित है और स्वाभाविक रूप से थोड़ा दर्द, भले लोग हमको माने ना माने, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी खून पसीना लगाकर उसको बनाया है, इसलिए थोड़ी चिंता तो मुझको भी रहती ही है, भले हम अलग पार्टी। अब देखिए हम जज करने वाले कौन होते हैं। आप ये मानते हैं ना कि निशांत कुमार उत्तराधिकारी हैं? अरे भैया सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा है जिसने आगे बढ़कर कहा था कि निशांत कुमार को लाना चाहिए पार्टी में। क्यों भूल जाते हैं लोग। पूरे तौर पे निशांत को उपेंद्र कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त है। जिस तरह से दीपक प्रकाश मेरा पुत्र है, वो भी मेरा बेटा ही है निशांत।
कहाँ इसमें कोई मामला है? लेकिन ये 65% आरक्षण वाली बात है, आपको नहीं लग रहा है कि आप सरकार में नहीं है, एनडीए में है? अरे भैया ठीक है, घर में आप पिताजी से किताब के लिए कभी कहते हैं तो पिताजी कहेंगे तुम बेटा है किताब क्यों मांग रहा है? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है ना। कुशवाहा जी, आपने कहा कि जेडीयू को आपने सींचा है, आप नेता पति आप जानते नहीं हमने सींचा है सो सींचा है, जो है ना बचाने की आस तो है बचाने की। भाई कह तो रहे कि दर्द तो मेरे मन में भी होता ही है। अच्छा, निशांत वाला मामला कहीं से, ये दीपक प्रकाश और निशांत में कोई अंतर नहीं है राजनीतिक मंच पर। ये लोग आगे भविष्य है बिहार और देश के। इन लोगों को जितना आगे बढ़ने का मौका मिले बढ़ना चाहिए। पूरा फुल आशीर्वाद हमारा है नौजवानों को। मानते हैं कि फिर एक ऐसा समय आएगा जब जेडीयू फिर से नंबर अब आप ही कहाँ है, आप बात को ले गए अभी। भविष्य में आप मानना भविष्य बता रहे हैं। चलिए और कोई सवाल हो तो पूछिए। जेडीयू का आगे बढ़ाएंगे तो बीजेपी में नहीं ना जाएगा। हैं? जेडीयू का आगे बढ़ाएंगे तो नहीं, अच्छा एक नहीं, फिर आप फिर गलत अर्थ लगाए रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन में, किसी भी गठबंधन में कोई पार्टी अपने संगठन को बढ़ाने का काम करती है कि नहीं करती? उसमें दूसरी पार्टी को कहाँ इतराज होता है? इसमें कहाँ कोई इतराज होता है? अरे तो छात्र का बहुत आंदोलन शुरू हो गया पटना में, देखिए तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं, लगातार मिल रहा है, क्या कोई नई सुबुगाहट बिहार में दिख रही है क्या? छात्रों के कई साथ दिनों से बैठे हुए हैं। देखिए, छात्र हो युवा हो, छात्र भी युवा ही है। हम किसी स्पेसिफिक डिमांड या किसी ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन कहाँ आंदोलन कर। हम जनरल बोल रहे हैं कि जब हम लोग युवा थे और आज का जो युवा है, दोनों समय में काफी फर्क है। दोनों के दिल दिमाग में, मस्तिष्क में, समय में, वातावरण में, दुनिया में बहुत परिवर्तन है। तो उस वक्त जिस तरह से युवाओं को एड्रेस करने का काम सोसाइटी या सरकार करती थी, आज उस तरह से एड्रेस करने से काम नहीं चलेगा। आज सुनना पड़ेगा। आपके घर में भी आपका बेटा 18 साल से ऊपर हो गया, उसको दोस्त की तरह सुनना पड़ेगा। पहले हम लोग बोलते थे और पिताजी को बात ठीक न लगती, एक बार डांट ही देते थे, अगली बात हम लोग बोलते ही नहीं थे। लेकिन अब डांट जैसा नहीं चलेगा, अब उसको दोस्त की तरह व्यवहार करना पड़ेगा। युवाओं को अब उस तरह से समझना पड़ेगा क्या चाहते हैं युवा, उनकी बात को सुनना पड़ेगा और जहां लगेगा कि ठीक बात है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो युवाओं से संवाद तो सब लोगों को अब रखना ही पड़ेगा। हम देखिए, हम जो कुछ भी बोलते हैं थोड़ा व्यापक हिसाब से उसको सोचिए, सीधे मत सोच लीजिए कि उपेंद्र